আজও আনিস খান বিচার পাবে না। তাহলে আনিস খানের বিচার এবং আনিস খানের মতো ভাই যদি আগামী दिन হত্যা না। बंगाल में एक्टिविस्ट अनीस को तफ्तीश के नाम पर मकान की तीसरी मंजिल की छत से नीचे फेंककर पुलिस कर्मियों द्वारा की गई हत्या के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा घटना के विरोध में आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद एएमयू छात्रों ने एक्टिविस्ट अनीस का पुलिस कर्मियों पर मर्डर करने का आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट मार्च निकाला। छात्रों ने बंगाल में हुई छात्र एक्टिविस्ट की हत्या को लेकर एएमयू कैंपस के डंक पॉइंट से विरोध प्रदर्शन शुरू किया। देखिए, बंगाल स्टूडेंट जो अनीस है, जिसका हम उसके लिए जस्टिस की अपील कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि जिस तरह से पुलिस ने अपने अंडर में लेकर उससे तफ्तीश करना चाहा, लेकिन बाद में जो पता चला कि वो छत से नीचे फेंक दिया जाता है तो उसे मर्डर कर दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अनीस खान का जो भी हत्यारे हैं उनको कम से कम कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और हम चाहते हैं कि फांसी की सज़ा ही उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बंगाल का माहौल पूरी तरीके से बिगाड़ने की कोशिश चल रही है, वहाँ पे भी RSS माइंड के लोग कुछ पहुँच चुके हैं जो पूरी तरीके से उस माहौल को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। तो अनीस खान जो लड़का था वो एक एक्टिविस्ट था, और उसके जो कारनामे थे वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए थे और आवाम की वेलफेयर के लिए थे। तो उस लड़के के कारनामे कोई बुरे नहीं थे, लेकिन पुलिस की तरह से जिस तरह से ज़्यादती हुई है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए जस्टिस की अपील, और जो भी उसके हत्यारे हैं उसके लिए फांसी की सज़ा हो कम से कम। इस दौरान एएमयू कैंपस में जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में स्लोगन लिखे हुए बैनर लेकर नारेबाजी की गई और उसके लिए न्याय की अपील करते हुए बाबा सैयद गेट तक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रोक्टोरियल टीम के अधिकारी चौकन्ना रहे। एएमयू बंगाली स्टूडेंट्स वेलफेयर ट्रस्ट संघ के बैनर तले छात्रों का कहना है कि मृतक के परिजन का आरोप है कि 18 फरवरी को घटना की रात 4 वर्दीधारी पुलिसकर्मी लोगों ने अनीस खान को उनके घर की तीसरी मंजिल पर ले गए और तीसरी मंजिल की छत से धक्का दे दिया। देखिए, आज एक प्रोटेस्ट हमने निकाला जो हमारे वेस्ट बंगाल में एक भाई है अनीस खान, जिसके ऊपर हत्या हुआ, उसको मारा गया, 4 पुलिस वर्दी के उसके घर पे जाते उसको पीटते, फिर उसको टेरिस से गिरा देती है। मगर इतना दिन होने के बाद भी आज उस भाई को अभी तक जो मेन एक्यूज्ड है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। ममता सरकार 2 कांस्टेबल को सस्पेंड करके एक लॉलीपॉप दे रहे मुसलमान को, हमने एक्शन ले लिया, मगर उसके पीछे कौन है? वो कांस्टेबल उसके घर पे किसके ऑर्डर पे गए हैं उनको नहीं सस्पेंड कर रहे। ममता बनर्जी एक खामोश वो कर रहे हैं, और इसके बाद जब उसके अनीस खान के लिए जस्टिस के लिए बच्चे लड़ते हैं तो उस पर पुलिस लाठी बरसाती है वेस्ट बंगाल में। ये बहुत शर्मनाक की बात है। आज हमने यहाँ से एक प्रोटेस्ट किया और हमारे कुछ डिमांड है कि जो उसके अनीस खान के हत्यारे उनको सजा होनी चाहिए, जो मेन एक्यूज्ड है उनको सजा होनी चाहिए, और साथ साथ अनीस खान के परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए। और साथ साथ ममता बनर्जी को एक चेतावनी ये दे रहे कि अगर आप सोच रहे इस तरह से मुसलमान पर जुल्म करके आप सरकार में रह जाएंगे तो आपकी गलतफहमी है। इसी मुसलमान ने आपको सत्ता में बिठाया और इसी मुसलमान जहाँ आपको सत्ता में गिराएंगे। जो कांग्रेस का आज हालत है वो आपका भी हालत होगा अगर इन तमाम चीज़ों में आप जल्द से एक्शन नहीं लिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चेतावनी दी और हमला बोला। कहा, मुसलमान अगर सत्ता पर काबिज कर सकते हैं तो सत्ता से बेदखल भी करना जानते हैं। जो हाल कांग्रेस का किया है वही हाल मुसलमान ममता बनर्जी का करेगा। एक्चुअली आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट निकाला गया है वो अनीस खान जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट था उनका जो कत्ल हुआ है, उनका स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर जो हुआ है उसके खिलाफ आज प्रोटेस्ट निकाला गया है। एक्चुअली बंगाल में माहौल ऐसा बन गया है कि सत्ता में रहने वाले हर ब्राह्मण समाज को ये पता चल गया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, कि बंगाल के मुसलमान 30% है और बंगाल के मुसलमान जो है रूरल बैकग्राउंड से, बंगाल के मुसलमान के 84% रूरल बैकग्राउंड में होते हैं और रूरल बैकग्राउंड के वोट जो है इकट्ठा पड़ते हैं। और उनको ये पता चल गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा लाओ जो अपोजिशन में था, अपोजिशन में रहे और मुसलमान डर के रहे और पूरा इकट्ठा वोट वो उस पार्टी को चले जाए। यही पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट ने किया था, यही पॉलिटिक्स सेम पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं बंगाल के हर एक शहर में, हर एक गांव में मरने वाला जितने हैं या तो मोइदुल है, या तो अनीस है, या तो रिजानुर है, और बंगाल के सत्ता में रहने वाले कौन है? देवांशु है, या तो कोई भट्टाचार्य जी है, या कोई मुखर्जी है। तो यहाँ पे जो सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा है, ये खास करके कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, उसका पॉलिटिकल इश्यूज़ को दबाया जा रहा है, उसका पॉलिटिकल वॉइस को दबाया जा रहा है। ममता बनर्जी जो खुद कहती है कि वो मुसलमान के मसीहा है, जिसको ममताज बानू कहते हैं RSS वाले, कोई कहते हैं कि वो RSS का दुर्गा है, लेकिन आखिर के देखा जाए जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सबसे अगर कोई कम करवा रहा है तो ममता बनर्जी करवा रहा है। इसी टाइम पे जो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन चल रहा है, मुसलमान वहाँ पे 30% है और रूरल पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्या है पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में मुसलमान परसेंटेज सिर्फ 8% को ममता बनर्जी टिकट देता है। एक भी मुस्लिम वॉइस को आज क्या डिमांड किया जाए? आज का डिमांड है जो अनीस खान का जो हत्या हुआ है उसका हम लोग का जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। हमें ना CBI चाहिए ना CID चाहिए। और साथ मेरा नाम इनामुल इस्लाम है, और साथ में जो है कि
जो मुस्लिम वॉइस को दबाया जा रहा है, जो आलिया यूनिवर्सिटी को दबाया जा रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। যে ওই নম্বর 12 তলা থেকে আপনাকে যখন বসিয়েছিলাম, আপনি যে স্লোগান দিয়েছিলেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, মামাটি মানুষের সরকার, সেই সরকার আমরা अब हम दावत देना चाहेंगे हमारे जुएल भाई को। जुएल भाई हमारे सामने आए और अनीस भाई के लिए जो भी उनके ख्यालात। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।